हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिया फैन फिक्शन पे। आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आ चुकी हूँ। एक हॉरर लव स्टोरी है गाइस। इसमें थोड़ा बहुत डर लगने वाला है। स्टोरी का नाम है इविल रूममेट। सो गाइस, इस स्टोरी की हम शुरुआत करने से पहले आपको बता दूँ कि वेंग एक मासूम सा लड़का है और हम देखेंगे कि कैसे वेंग को ऐसे लड़के से प्यार हो जाता है जो सिर्फ उसे ही दिखाई देता था और किसी को नहीं। मतलब कि वह कई सालों पहले ही मर चुका था। स्टोरी की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यह फ्लैशबैक वेंग के बचपन का था। वह बचपन में मतलब कि वह 5 साल का था। वेंग जो है वह एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसके जो डैड है उनका ट्रांसफ़र हुआ था। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वेंग अपने मैंशन के गार्डन में किसी लड़की के साथ खेल रहा था। जो लड़का वह उससे 15 साल बड़ा था और बहुत ही हैंडसम दिखता था। जो लड़का था वह वेंग को गोद में लिया हुआ था। जो वेंग था वह उस लड़के के बालों को सहला रहा था और जो लड़का है वह वेंग को देखकर स्माइल करता है। वह जो लड़का है वह वेंग का नेबर है, पड़ोसी है, पड़ोस में रहता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखा जाता है। फ्लैशबैक में हमें 2 हफ्ते के बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वेंग के डैड का फिर से ट्रांसफ़र होता है। जो वेंग के डैड हैं वह वेंग से कहते हैं कि वेंग हमें चलना चाहिए, हमारा फिर से ट्रांसफ़र हुआ है। वेंग जो है वह जाना मतलब कि जाने लगता है और अपना सामान पैक करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी जो फुटबॉल है वह गार्डन में ही छूट गई है। वह गार्डन में मतलब कि गार्डन में जाता है और फुटबॉल को उठाने के लिए वहाँ उस गार्डन के पीछे मतलब कि वहाँ जाता है। उस गार्डन के पीछे एक कब्रिस्तान दिखता था। जो मैंशन के ठीक पीछे एक कब्रिस्तान था। वेंग फुटबॉल को उठाने जा ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक गार्डन के पीछे बने कब्रिस्तान पर जाती है। वेंग देखता है तो बहुत डर जाता है। उसके पसीने छूटने लग जाते हैं क्योंकि उसने एक ऐसा भयानक मंजर देख लिया था। उस कब्रिस्तान में जो कब्र थी, जहाँ पर पड़ोस में रहने वाले उसके लड़के की मॉम बैठी थी और कुछ काले जादू कर रही थी। अपने खुद के लड़के पर ही काले जादू किए जा रही थी। उसका जो बेटा है उसी कब्र में लेटा था। वेंग देखता है, वह बहुत ही घबरा जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वेंग पड़ोस वाली आंटी को घूरे जा रहा था। वह देखना चाह रहा था कि वह इसके साथ कर क्या रही हैं। जो आंटी हैं उनकी नज़र वेंग पर जाती है। वेंग कोल्ड मतलब कि वह वेंग को कोल्ड नज़रों से देख रही थी। वेंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वेंग अपनी फुटबॉल को लेकर वहाँ से दौड़ लगाने लग जाता है और जाकर के अपनी मॉम को चिल्लाने लग जाता है। मॉम चिल्लाने लग जाता है। उसकी मॉम आती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ वेंग, तुम इतनी घबराई हो क्यों हो। वेंग जो है वह अपनी मॉम से चिपक जाता है और रोने लग जाता है कि और उसे बहुत ही डर लग रहा था। उसे वह मंजर याद आता है। वेंग की मॉम वेंग को गोद में उठाती हैं और बोलती हैं, पूछती हैं कि क्या क्या हुआ मेरे बच्चे। वेंग बोलना शुरू करता है कि वह पड़ोस वाली आंटी कब्रिस्तान में बैठी हैं। बस वह इतना ही बोल पाता है और रुक जाता है। उसकी मॉम जो है उसे पता है और वो मतलब कि वह कहती हैं कि तुम्हें पड़ोस में नहीं जाना चाहिए वेंग, तुम्हें पता है कि वह काले जादू किया करती हैं। वेंग रोते हुए हमें सर हिलाता है। तभी उसके डैड आते हैं और हमारे मतलब कि उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि हमारे जाने का समय आ गया है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब जो लोग हैं वह मतलब कि अब जो उन लोग हैं वे कार में बैठते हैं और जाने लग जाते हैं। तभी वेंग जो है कार की विंडो से देखता है कि वह वही लड़का जो कुछ समय पहले कब्र में था वह उसे बाय कर रहा है। वेंग इतना मासूम था कि वह समझ नहीं पाता है कि और मतलब कि वह समझ नहीं पाता है। वह अपना हाथ हिलाता है और उस लड़के को बाय करता है और वह लड़का वेंग को देखकर स्माइल कर रहा था। उसकी मुस्कान आज इतनी डरावनी थी, पर वेंग ध्यान नहीं दे पाता है क्योंकि उसकी मॉम है वह वेंग से कहती हैं कि तुम किसको बाय कर रहे हो। तभी जो उसके डैड होते हैं वे सडनली कार चालू कर देते हैं और वह वहाँ से चले जाते हैं।
गाइस हमने फ्लैशबैक तो देख लिया, अब स्टोरी की शुरुआत अब यहाँ से होती है। गाइस ये तो फ्लैशबैक था, छोटा सा फ्लैशबैक था। स्टोरी की शुरुआत तो अब करने जा रहे हैं। गाइस जो वेंग है उसका कॉलेज का फर्स्ट ईयर शुरू हुआ है और उसका जो कॉलेज की मतलब कि कॉलेज है वह दूसरी कंट्री में है, मतलब कि चाइना में है। मतलब कि जो वेंग है, वेंग की फैमिली है, वह फॉरेन कंट्री में रहा करती है। उन लोग जो हैं चाइना से आए थे, जैसे कि मैंने आपको फ्लैशबैक में बताया था कि जो वेंग है उसका डैड का ट्रांसफ़र होता है। उन लोग जो हैं चाइना से फॉरेन कंट्री में जाते हैं। वेंग जो है वह अपनी कंट्री जाने के लिए बहुत ही उत्सुक था। वह भी बहुत ही मासूम सीधा साधा था, जैसे कि वह बचपन में हुआ करता था। वेंग जो है वह अकेले नहीं जा रहा था, उसके मॉम डैड उसके साथ जा रहे थे। वह लोग सामान पैक करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब वह लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें पहुँच जाना चाहिए था। वह लोग कार से उतरते हैं। वह जगह वही थी जहाँ वेंग बचपन में रहा करता था। उसे वह बात याद आती है जो वेंग की मतलब कि उसे बचपन की याद आ जाती है। उसे वह बात याद आती है जो वेंग की मोम है। वह कहती है कि यह हमारा वही मैंशन है जहाँ हम रहा करते थे और अब हम यहीं रहेंगे। वेंग मैंशन की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। उसकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वेंग की नज़र मैंशन के बाजू वाले घर पर जाती है। वेंग बोलता है, पड़ोस वाली आंटी कहाँ हैं? उसकी मॉम बोलती हैं कि बेटा उनकी डेथ पहले ही हो चुकी है और जो यह घर है वह कई सालों से बंद है। और वेंग उस घर को देखता है तो उसे वही लड़के की याद आती है जो उसके साथ बचपन में खेला करता था। हालांकि वह वेंग से बहुत ही बड़ा था। वेंग सोचता है वह बड़े हो गए हैं, उन्होंने कुछ अच्छी जॉब करना शुरू कर दी है। लेकिन उसे यह नहीं पता है कि वह लड़का है ही नहीं, वह कई सालों पहले ही मर चुका है। वेंग अपना सामान लेकर मैंशन के अंदर जाता है। वह मैंशन के अंदर जाता है तो अपने रूम में जाता है सीधे और अपने सामान को रखता है। वह अपने रूम को देखता है, उसे बचपन की यादें आ जाती हैं कि कैसे वह बचपन में खेला करता था। उसे लड़के की याद आती है, उसे याद आता है कि कैसे वह लड़का मुझे गोद में लेकर खिलाता था, मेरे गालों में किस करता था। वेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो वेंग है उसके रूम में एक विंडो थी। उस रूम से भी पूरा जो कब्रिस्तान था वह दिखा करता था। वेंग जो है वह विंडो है जो उसको खोलता है और बाहर देखने लग जाता है। वह बाहर देखते देखते अपने आँखों के आंसू को पोंछता है। उसे सब कुछ शांत सा लग रहा था। वह जगह बहुत ही शांत थी, इतनी सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी वहाँ से। तभी वेंग को आवाज़ आती है कि यह आवाज़ उसकी मॉम की थी जो वेंग को बुला रही थी। वेंग बोलता है, जी मॉम मैं आ रहा हूँ, और वह विंडो को खुला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जब वेंग वहाँ से चला जाता है तब वह विंडो अपने आप बंद हो जाती है और उस कब्रिस्तान में धुआं हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हम एक और डरा देने वाला सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जिस कब्र में उस लड़के को दफनाया गया था, उस कब्र के ऊपर एक काली आकृति बैठी है। वह कह रही है कि तुम आ गए वेंग, चिंता मत करो वेंग, मैं हूँ ना। और एक डरावनी सी हंसने की आवाज़ आती है। अब हम वेंग को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम बोलती है, वेंग चलो हमें मैंशन की साफ़ सफाई करनी है। वेंग बोलता है, वेंग बोलता है कि अभी तो जो मॉम है वे बोलती हैं कि तो कब, चलो शुरू हो जाओ। और वह वेंग को एक झाड़ू पकड़ा देती है। वेंग मुंह फुलाता है। फिर उन लोग साफ़ सफाई करना शुरू करते हैं। उन लोग साफ़ सफाई करने के बाद डिनर करते हैं। फिर वेंग जो है वह अपने रूम में चला जाता है। वह जाता है तो सीधे अपने पेंटिंग को वॉल में लगाना शुरू करता है जो उसने खुद बनाई थी। तभी जो विंडो है वह बहुत ही आवाज़ करके धीरे से खुलती है और बाद में वो बहुत ही ज़ोर से बंद हो जाती है। वेंग जो है बहुत ही घबरा जाता है।
वह पेंटिंग लगा रहा था तो वह बॉल पे उसे रखता है, वह विंडो की तरफ बढ़ता है। तभी डोर है वह जो है खुला था, वह भी अपने आप बंद हो जाता है। वेंग जो है वह मुझे मतलब कि मुड़कर देखता है और देखता है तो उसे अजीब लगता है, उसे घबराहट हो रही थी। फिर भी वह हिम्मत करके विंडो को खोलता है और बाहर देखता है तो वह शांत हो जाता है। वह अपने ऊपर हंसता है और अपने आप से बोलता है, वेंग काम डाउन, सिर्फ हवा चल रही है। गाइस सच्ची में जो है तेज हवा चल रही थी बाहर। वेंग विंडो को बंद करता है। वेंग अब अजीब मतलब कि वेंग को अब अजीब नहीं लग रहा था। वह फिर से अपना काम करने लग जाता है। लेकिन गाइस वहाँ वेंग के अलावा भी कोई मौजूद था और वेंग को एक पेंटिंग को थोड़ा ऊपर लगाना था, जिसके लिए वह थोड़ा सा ऊपर होता है। लेकिन तभी कुछ वेंग के साथ अजीब घटना घट जाती है। वेंग को अपनी कमर में आजू बाजू किसी के हाथ फील हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब कि मानो कोई उसकी कमर को जकड़ा है। वेंग एक जगह जम जाता है। अब उसको अपने कानों में किसी की सांसें महसूस हो रही थी, जैसे कि कोई बॉडी को स्मेल कर रहा है और वह डर जाता है। तो तब वो डर तो तब जाता है जब उसे लगता है कि कोई उसे गालों पर किस कर रहा है। कौन हो सकता है और कोई होगा भी कैसे, क्योंकि रूम का डोर तो लॉक है। विंग घबराते हुए पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब विंग को वैसा फील नहीं होता है कि कोई उसके आसपास है। फिर विंग का मतलब कि अपना काम जल्दी जल्दी करने लग जाता है। फिर सोने के लिए बेड पर जाता है और अपना ब्लैंकेट लेता है और पूरा ओढ़ता है, मतलब कि पूरे शरीर को कवर कर लेता है। वो बोलता है यह मेरे वहम है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मुझे सोना चाहिए। लेकिन वेंग को यह नहीं पता था कि जिस चीज़ की वह बात कर रहा है वह बाजू में ही सो रहा है, बाजू में ही लेटा है और उससे ही मतलब कि वेंग को ही बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी नज़रों से देख रहा है। अब वेंग जो है वह सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वेंग मॉर्निंग में जल्दी जल्दी उठ जाता है। वह अपने बेड से उठता है और शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में जाता है। अब हम देखते हैं कि वेंग शॉवर ले रहा था। वहाँ जो कह सकते हैं कि आजू बाजू मतलब कि चारों तरफ कांच लगा था। जहाँ शॉवर लेते वहाँ पर तो वहाँ किसी के दोनों हाथ के निशान और किसी की सांस लेने का एहसास हो रहा था। लेकिन वेंग का ध्यान वहाँ पर नहीं जाता है, उस पर नहीं जाता है। वह और कोई नहीं मतलब कि एक आत्मा थी, एक रूह थी जो कि वेंग को शॉवर लेते हुए अजीब नज़रों से देख रही थी। वेंग शॉवर लेता है और कॉलेज जाने के लिए रेडी होता है और अपना ब्रेकफास्ट करता है और चला जाता है। वेंग 2 दिन तो ऐसे ही घटना घटती है वेंग के साथ, जैसे कि कोई उसे पकड़ा है, कोई उसके 24 घंटे उसके साथ है ऐसे। लेकिन फिर हमें दिखा जाता है कि वेंग आईने के सामने ऐसे ही बैठा हुआ था, वह अपने आप को देख रहा था। तभी उसकी नज़र बेड पर बैठे एक आदमी पर जाती है जो वेंग को ही देख रहा था। वेंग घबरा जाता है, वह चढ़ से उठता है और बोलता है कि आप कौन हैं, आप बिना पूछे मेरे कमरे में मतलब कमरे के अंदर कैसे आए। वह आदमी बोलता है कि शांत हो जाओ वेंग, शांत हो जाओ। और वेंग बोलता है आप बिना पूछे मेरे कमरे के अंदर कैसे आए, अगर आपको मेरे मॉम डैड से बात करनी है तो वह नीचे हैं। वेंग को ऐसा वेंग इसलिए ऐसा बोल रहा था क्योंकि वह बड़े थे और बहुत ही हैंडसम दिख रहे थे। वेंग को लगा शायद वह डैड से मिलने आए हैं। वह आदमी जो है वह बोलता है कि वेंग तुमने मुझे नहीं पहचाना। वेंग बड़ी मासूमियत से बोलता है कि कौन है आप। वह आदमी बोलता है कि अरे मैं लान बांगजी हूँ, तुम्हारा पड़ोसी। वेंग जब बांगजी का नाम सुनता है तो वह दौड़कर बांगजी के गले लग जाता है। वेंग गले लगाते हुए रो रहा था, बोल रहा था कि आप लानजान हैं, आप सच में लानजान हैं। बांगजी बोलता हाँ वेंग मैं तुम्हारा लानजान हूँ। वेंग बोलता है मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको बहुत मतलब कि आपको पता है जब मैं यहाँ वापस आया तो आपको ही मतलब कि आपको ही ढूंढ रहा था, आपके बारे में ही सोच रहा था, पर आप कैसे दिखते हैं और यह मैं इसी के बारे में सोच रहा था। बांगजी बोलता है हाँ वेंग मुझे पता है कि तुम मुझे याद कर रहे थे, तभी मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आया था। यह बात बांगजी ने सच कही थी, मैं इतनी दूर से आया हूँ
कि मतलब कि वह सच में बहुत ही दूर से आया है। और यह बात बांगजी जो है वेंग की खुशबू को स्मेल करता है। बांगजी बोलता है यह खुशबू के लिए मुझे कितना इंतज़ार करना पड़ा। वेंग दूर होता है, बोलता है चलिए मैं आपको मॉम डैड से मिलाता हूँ। बांगजी बोलता है मैं उन लोगों से मिल चुका हूँ। बांगजी बोलता है इवन उन्होंने मुझे ही ऊपर जाने के लिए कहा था। विश्वास नहीं तो मॉम से पूछ लेना। तो वेंग बोलता है अरे नहीं, आप कह रहे हो तो सच ही है। वेंग बोलता है आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। बांगजी स्माइल करता है। बांगजी बोलता है तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं। वेंग बोलता है जब आप 20 साल के थे और मैं 5 साल का था, आप जब कॉलेज पढ़ते थे तब तो आप हैंडसम थे ही, और अब तो और ही हैंडसम हो चुके हो, इसलिए मैं आपको अच्छे से पहचान नहीं पाया। बांगजी स्माइल करता है। बांगजी अब जो वेंग को पकड़ता है और कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और उसे गोद में उठा लेता है और वेंग की गाल पर किस करता है। बांगजी को ऐसा करते देखकर वेंग के ईयर्स रेड हो जाते हैं। बांगजी वेंग के रेड्स ईयर को देखता है और मन ही मन मुस्कुराता है। बांगजी पूछता है क्या हुआ वेंग। वेंग बोलता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। बांगजी बोलता है लेकिन मेरे लिए तो तुम अभी भी छोटे से हो। वेंग बोलता है अच्छा ओके, आप मुझे नीचे उतारिए। बांगजी वेंग को नीचे उतारता है। वेंग बोलता है अच्छा आप आए हैं तो मैं आपको कुछ खाने को लेकर आता हूँ, आप यहीं रुकिएगा। बांगजी बोलता है लेकिन वेंग, अब जो वेंग है वह बोलता है लेकिन कुछ नहीं, मैं आता हूँ। वेंग जाने लगता है, तभी उसका पैर स्लिप होता है। वह गिरने वाला था लेकिन तभी बांगजी उसे बचा लेता है। बांगजी वेंग को ऐसा बचाता है कि वेंग बांगजी के बाहों में आ गया था। बांगजी बोलता है संभाल कर वेंग। वेंग फिर से शर्मा गया था। वेंग अब खड़ा होता है और जाता है। वेंग जाते कि अपने मन में सोचता है हाय राम, ये कितने हैंडसम दिखते हैं अब। जाने के बाद बांगजी डेविल स्माइल देता है। अब यहाँ से बांगजी का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। वह जो लड़का है जिसको हमने फ्लैशबैक में बात की थी, जिसके बारे में, वह लड़का और कोई नहीं बांगजी था। बांगजी अपने पड़ोस में रहने वाले वेंग के साथ खेला करता था। इवन जो बांगजी है अपने जो 15 साल क्योंकि अपने 15 साल छोटे वेंग के प्यार में पड़ गया था। और उसके बांगजी के मॉम डैड नहीं थे। बांगजी के डैड ने दूसरी शादी कर ली थी क्योंकि जो बांगजी की मॉम थी उनकी जल्दी ही डेथ हो चुकी थी और उसके साथ उसकी सौतेली मॉम रहती थी। जब डैड थे तब तक तो मॉम ने प्यार जताया, लेकिन जब डैड की भी डेथ हो गई तो मॉम मुझसे नफरत करने लगे। बिल्कुल ही बदल चुकी थी। वह काले जादू किया करती थी। वह मुझे परेशान किया करती थी, मुझे घर में रहने नहीं देती थी। एक दिन उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने बांगजी के ऊपर काला जादू किया और कब्र में दफना दिया। बांगजी जिंदा था, बस कब्र में काले जादू की वजह से बंद था। अगर कोई उसे खोले तो बांगजी की आत्मा फिर से शरीर में प्रवेश कर लेगी। उस फ्लैशबैक को याद करके बांगजी रोने लग जाता है और बोलता है कि उस औरत ने मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। क्या गलती थी मेरी, क्या बिगाड़ा था मैंने उसका। उसने मुझे वेंग से अलग कर दिया, उसने मेरे प्यार को छीन लिया। बांगजी अपने आंसुओं को पोंछता है। लेकिन अब नहीं, अब मैं वेंग को बहुत प्यार करूँगा, मैं उसे बहुत प्यार दूँगा। मुझे उम्मीद है कि वेंग मुझे उस कब्र से आज़ाद करेगा। और वैसे भी मैंने उस औरत को तो कब का मार दिया है, मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है। हमें फिर से एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि बांगजी की आत्मा ने अपनी मॉम को मार दिया। पूरी जगह खबर फैल गई कि यह औरत अपने काले जादू की वजह से मर गई है और यह औरत ने बांगजी ने अपना बदला ले लिया है। जो लोग थे वे ये सोच रहे थे कि अच्छा हुआ इसका लड़का भाग गया। जो लोग थे वह ये सोच रहे थे कि ये जो इसका लड़का है वह भाग चुका है और इससे बच गया। अच्छा हुआ कि उस पर यह असर नहीं पड़ा। बस अब जो बांगजी है
उसने अपना बदला ले लिया था। बस अब उसे अपने प्यार की तलाश थी, जो कि आज पूरी हो गई थी। बांगजी अब हंसता है और वेंग के रूम के बेड पर आराम से लेट जाता है। अब वेंग आता है और अपने साथ कुछ खाने के लिए लेकर आता है। वेंग देखता है कि बांगजी उसके बेड पर लेटा है, तो देखता है कि और मतलब देखता है और बोलता है, अपने मन में बोलता है कि यह तो बहुत ही हैंडसम है, मतलब कि बहुत ही हैंडसम हो चुके हैं, कहीं मैं इनसे प्यार ना कर बैठूं। वेंग बोलता है बांगजी ने, मतलब कि बांगजी से यह, मतलब कि बांगजी से बोलता है कि यह लीजिए आप, यह खाइए, मैं अपने हाथों से यह बनाया है। वांगजी वेंग को देखता है, उसकी पूरी बॉडी को देखता है। वेंग देखता है और बोलता है कि क्या हुआ आपको, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वांगजी बोलता है तुम अभी भी बहुत क्यूट लगते हो। वेंग बोलता है बस भी करिए, आप फिर से शुरू हो गए हैं। वे हंसते हंसते बातें कर रहे थे, पर कोई तो है जिसे यह देखकर बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। वह दूर से दोनों को देखकर गुस्सा हो रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, उस चीज़ को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ से सीन कट होता है। गाइस, हमने शुरुआत में देखा था कि वेंग के साथ 2 दिन तक कुछ अजीब घटना घटती है। उसके पीछे बांगजी का हाथ था।